calculation of delta HR from bond energy data. ठीक है जी, ये आप कह लें कि मोस्टली आपको ये क्वेश्चन मिलेगा पास पेपर्स के अंदर। ठीक है, कि डेल्टा एच आर या हीट ऑफ रिएक्शन आपने कैलकुलेट करनी है फ्रॉम बॉन्ड एनर्जी डेटा। अब पहले तो थोड़ा सा जरा हम डिफाइन कर लेते हैं, ऑल्दो हमने बॉन्ड एनर्जीज को डिस्कस किया है बॉन्डिंग के अंदर, बट जरा हम एक दफा फिर इसको यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। हाँ जी, बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, कैसे डिफाइन करेंगे इसको? अच्छा चले, बॉन्ड एनर्जीज को हम सिंपल कैसे डिफाइन करेंगे? बॉन्ड एनर्जी क्या है? इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक, यानी बॉन्ड एनर्जी को हम डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ बॉन्ड between any two atoms. ठीक है, बॉन्ड एनर्जी क्या है? इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ बॉन्ड। ठीक है, मतलब किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर आप कोई भी एक पर्टिकुलर बॉन्ड जो है वो ब्रेक कर रहे हैं, और उसके कितने मोल्स ब्रेक कर रहे हैं? 1 मोल। तो हम सिंपली कह रहे हैं कि इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल, मतलब मेन चीज क्या है यहाँ पे कि 1 मोल ब्रेक हो रहा है ऑफ अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ बॉन्ड, एक पर्टिकुलर बॉन्ड जो है वो आप ब्रेक करेंगे बिटवीन एनी टू एटम्स। तो लेट सपोज हम कहेंगे जी, अगर हमारे पास CH4 है, ठीक है, CH4, या आप कह लें कि चलिए CH4 की एग्जांपल ले लें, तो अब CH4 के अंदर ये जो पर्टिकुलर बॉन्ड है, यानी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो इसको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्ड, ठीक है, इसको ब्रेक करने के लिए 1 मोल ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्ड, तो इसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी दैट इज नोन एज बॉन्ड एनर्जी। सिमिलरली मैं कहूँ कि जी मेरे पास कोई कंपाउंड है CH3C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, इथेनोइक एसिड है। तो अब अगर आप इस इथेनोइक एसिड में देखेंगे तो इसमें कितने डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स हैं? एक ये OH बॉन्ड है, ठीक है, फिर ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, और दूसरा बॉन्ड आपको यहाँ पे कौन सा नजर आएगा? कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, एक ये बॉन्ड है, ये डिफरेंट टाइप का बॉन्ड है। फिर इसी तरीके से कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है और कार्बन कार्बन बॉन्ड है। तो इनमें से किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, दिस इज कार्बन कार्बन बॉन्ड, तो अब यहाँ पे 4 डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स हो गए। ठीक है, एक ये आपके पास कार्बन कार्बन बॉन्ड है, देन दिस इज कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड एंड OH। तो इनमें से किसी भी एक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी दैट इज नोन एज बॉन्ड एनर्जी। समझ आ रही है बात? जी सर। ठीक है ना। अब ये बॉन्ड एनर्जी डेटा जो है ये हमारे पास डेटा सेक्शन में गिवन होता है। हाँ जी, तो अब आप ये देखें सिंपल, ये क्या है? दीज आर बॉन्ड एनर्जीज। ठीक है, और बॉन्ड एनर्जीज जो है ये हमेशा आप किस में लेंगे? इन किलो जूल्स पर मोल। तो अब ये डिफरेंट बॉन्ड्स की बॉन्ड एनर्जी इन डायटोमिक मॉलिक्यूल, दीज आर एग्जैक्ट वैल्यूज। ठीक है, ये क्या है? ये एग्जैक्ट वैल्यूज है। अब ये जरा हम आगे चल के डिस्कस करेंगे कि कुछ बॉन्ड्स की जो बॉन्ड एनर्जी वैल्यूज होती हैं वो एग्जैक्ट होती हैं, और कुछ की जो है वो आप कह लें कि मतलब हम उसको वो बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं होती। ठीक है, और आप उनको राउंड ऑफ करके या मतलब बिल्कुल एक्चुअल वैल्यू नहीं होगी, वो आगे चल के डिस्कस करते हैं। बट फिलहाल देख लें, जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी कितनी है? 436 किलो जूल्स। इसी तरीके से HCl की बॉन्ड एनर्जी कितनी है? 431। तो ये आपको याद नहीं करनी। ठीक है, इसी तरीके से अगर यहाँ पे आ जाए तो अब ये क्या है? दिस इज, यानी ये 2 पेजेस पे आपको बॉन्ड एनर्जी डेटा मिलेगा, एंड दीज आर एवरेज वैल्यूज। यानी ये जो बॉन्ड एनर्जीज हैं ये एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है, ये एवरेज वैल्यूज है। अब ये क्यों एवरेज वैल्यूज हैं, ऊपर वाली क्यों एग्जैक्ट वैल्यूज है, वो हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। बट ये सारी जितनी भी बॉन्ड एनर्जीज हैं ये आपको यहाँ डेटा सेक्शन में मिल जाएंगी, यहाँ से आप इनको नोट कर सकते हैं जो भी हम कैलकुलेशन आगे करेंगे। ठीक है, एक तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। चलने उसके बाद अब जरा हम एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। यानी बॉन्ड एनर्जीज क्या हो गई? एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ बॉन्ड बिटवीन एनी टू एटम्स। किसी भी 2 एटम्स के दरमियान अगर आपने बॉन्ड को ब्रेक करना हो तो उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी दैट वुड बी नोन एज बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, ये बॉन्ड एनर्जीज कहलाएंगे। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं? लेट्स से हमारे पास अब एक क्वेश्चन है, दिस इज फ्रॉम मई जून 2022, मतलब इसी साल का पेपर है, मई जून 2022,
पेपर 22। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट है। अच्छा, अब क्वेश्चन है, हमें इक्वेशन दी गई है हाइड्रोजन आयोडाइड की थर्मल डिकम्पोजिशन है, तो दैट वुड बी 2HI डिकम्पोजेस, और हमें पता है ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, बट यहाँ पर रिवर्सिबल रिएक्शन को काम नहीं है, बट चले लिख लेते हैं H2 प्लस I2। ठीक है, तो हाइड्रोजन आयोडाइड ये गैस फॉर्म में होता है। व्हेन इट डिकम्पोजेस वी गेट हाइड्रोजन गैस एंड आयोडीन गैस। तो ये तो रिएक्शन हो गया। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या है कि use this equation and the bond energy values मतलब नीचे टेबल गिवन है, उसमें बॉन्ड एनर्जी वैल्यूज गिवन है, कौन कौन सी वैल्यू है। अच्छा, अब अगर आप इसको, चलें हम वो बाद में ड्रॉ कर लेते हैं, पहले मैं बॉन्ड एनर्जी वैल्यूज लिख देता हूँ। तो हाइड्रोजन बॉन्ड एनर्जी वैल्यू गिवन है विच इज 436। अब क्योंकि डेटा बुकलेट अलग से नहीं मिलती है, तो इसलिए ये क्वेश्चन के अंदर ही वैल्यूज जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी वैल्यू आ गई विच वुड बी इन किलो जूल्स पर मोल। सिमिलरली आयोडीन बॉन्ड एनर्जी वैल्यू है 151, और HI की बॉन्ड एनर्जी वैल्यू है 299। ठीक है, तो ये हमारे पास बॉन्ड एनर्जी की वैल्यूज आ गई, ये सब वैल्यूज किलो जूल्स पर मोल में है। ठीक है जी, ये बॉन्ड एनर्जी की वैल्यूज आ गई। अब क्वेश्चन क्या है कि यूज दिस इक्वेशन एंड बॉन्ड एनर्जी वैल्यू इन टेबल इन गिवन टेबल टू कैलकुलेट द चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा H फॉर द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। यानी आपको इस रिएक्शन का डेल्टा HR फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग दीस वैल्यूज। जी, सवाल समझ में आ रहा है बेटा? जी सर। कर लेंगे सॉल्व इसको या मैं करूं? सर एक आप करके दिखा दें। अच्छा, चले, अब इसमें क्या है कि पहले जरा इसको हम अपनी आसानी के लिए इसको स्ट्रक्चरल फॉर्म में, मतलब बॉन्ड्स की फॉर्म में ड्रॉ करते हैं कि इसमें बॉन्ड्स कौन कौन से हैं। यानी अगर आप ये रिएक्शन देखें तो इसमें क्या है, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। तो हाइड्रोजन आयोडाइड क्या होगा, HI, और इसके कितने मोल्स हैं हमारे पास, 2 मोल्स हैं। दिस डिकम्पोजेस टू गिव H2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल प्लस I2। ठीक है, ये रिएक्शन हो गया। तो अब अगर आप थोड़ा सा इसको गौर से देखें, हम इसको भी साइकिल फॉर्म से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, मतलब सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे सच मेंशन नहीं है, बट चले अगर हम इसको साइकिल की फॉर्म में, अब क्योंकि हमारे पास बॉन्ड एनर्जी डेटा है, और बॉन्ड एनर्जी डेटा का मतलब क्या है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक। तो अब अगर आप थोड़ा सा सोचें, अगर मैं इसको ब्रेक करता हूँ, अगर ये बॉन्ड ब्रेक करता हूँ, तो मुझे कौन से एटम्स मिलेंगे, हाइड्रोजन एटम और आयोडीन एटम। तो लेट्स से आप कहें जी आपने ये बॉन्ड ब्रेक किया, तो यहाँ से हमें क्या मिलेंगे, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम प्लस 2 मोल्स ऑफ आयोडीन एटम्स। तो ये जो एनर्जी है ये क्या कहलाएगी, दिस वुड बी डेल्टा H बॉन्ड एनर्जी ऑफ HI मल्टीप्लाई बाय 2। ये समझ आ रही है बेटा बात? जी सर। ठीक है ना, आपने हाइड्रोजन आयोडाइड को ब्रेक किया, तो एक HI मॉलिक्यूल टूटेगा तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम मिलेंगे, 1 मोल ऑफ आयोडीन एटम्स। लेकिन क्योंकि हमारे पास 2 मोल्स ऑफ HI है, दैट्स व्हाई वी गेट 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड 2 मोल्स ऑफ आयोडीन एटम्स। ठीक है, सिमिलरली अगर हम इसको इक्वेशन को दूसरे साइड पे देखें, तो अगर प्रोडक्ट साइड के बॉन्ड्स को ब्रेक किया जाए, तो अगेन वी गेट 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जब टूटेगा तो वी गेट 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, एंड 1 मोल ऑफ आयोडीन मॉलिक्यूल टूटेगा तो वी गेट 2 मोल्स ऑफ आयोडीन एटम। तो ये जो एनर्जीज होंगी ये क्या होंगी, दिस वुड बी डेल्टा H बॉन्ड एनर्जी ऑफ H2 प्लस डेल्टा H बॉन्ड एनर्जी ऑफ I2। बॉन्ड एनर्जीज के लिए हम वैसे डेल्टा H नहीं लिखते, सिंपल आप बॉन्ड एनर्जी भी लिख सकते हैं BE, बट जैसे मर्जी इसको सॉल्व कर लें। ठीक है, तो ये आपने इस तरह से साइकिल ड्रॉ कर लिया। अब अपनी आसानी के लिए आप यहाँ से ये रिवर्सिबल एरो हटा दें, इसको भी वन साइडेड एरो की फॉर्म में शो कर दें ताकि आसानी हो जाए। तो अगेन वैसे ही जैसे हम पिछले सवालों को सॉल्व कर रहे थे कि कोई सी भी 2 साइड्स जो है वो आपने ऐड करनी है। यहाँ पे ये 2 साइड्स ऐड करना आसान है क्योंकि इसका हेड इसकी टेल से मिल रहा है, और इसको बराबर रख लेंगे इसके। हाँ जी, यहाँ तक किसी को कोई सवाल समझ आ रहा है? बिल्कुल सेम जी सर। वैसे ही सॉल्व हो रहा है, ये कोई मतलब ये नई कैलकुलेशन नहीं है, सब कुछ वैसे ही है। तो ये क्या हो जाएगा, दैट वुड बी इक्वल टू 2 मोल्स ऑफ डेल्टा H, ये मैं इसको डायरेक्ट बॉन्ड एनर्जी लिखता हूँ, 2 मोल्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ HI दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा HR
ये जो डेल्टा एच आर है जो आपने फाइंड आउट करनी है, प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ H2 प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ आयोडीन। ठीक है, तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड कितनी है 299, तो दैट वुड बी इक्वल टू 299 मल्टीप्लाई बाय 2 इज आंसर इक्वल्स टू, 11 है। आंसर 11 है। चलें इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब यहाँ तक आ गए तो 436 प्लस 151। अब इसको सॉल्व कर लें, तो का आंसर क्या आ रहा है, आप कह रहे हैं दैट इज प्लस 11 किलो जूल्स पर मोल। ठीक है जी, समझ आ रही है बात? अच्छा, आप मुझे इसका फॉर्मूला बताएं क्या बनेगा, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फॉर्म में जिस तरह हमने फॉर्मेशन कंबशन के लिए फॉर्मूला बनाया था, जब तक मैं आंसर चेक कर रहा हूँ आप मुझे इसका फॉर्मूला बताएं क्या। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। अच्छा देखिए, यहाँ से जो आपने डेल्टा एच आर कैलकुलेट की है ये क्या आ गई, प्लस 11। अच्छा बेसिकली जो क्वेश्चन था, मैंने पूरा क्वेश्चन पढ़ा नहीं, ये बेसिकली दिस वाज फॉर द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। जब आप ये क्वेश्चन चेक करेंगे ना, ये मैंने ये मेंशन कर दिया, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये जो बी पार्ट है ये कह रहे हैं कि यूज इक्वेशन 1, यानी ये जो इक्वेशन है दिस इक्वेशन and the bond energy values in table 3.1 to calculate the change in enthalpy for the thermal decomposition of 1 mole of hydrogen iodide। और हमने जो कैलकुलेट किया वो कितने मोल्स के लिए किया है? 2 मोल्स के लिए किया है। ठीक है, तो अब ये क्योंकि ये जो भी वैल्यू आई है दिस इज फॉर 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, तो अगर इसको 1 मोल के लिए देखना हो तो क्या करेंगे, डिवाइड बाय 2 कर देंगे। ठीक है, तो डेल्टा एच आर फॉर 1 mole of HI that would be equal to 11 divided by 2, so plus 5.5 kilojoules per mole। तो जो एक्चुअल आंसर है वो ये है प्लस 5.5, क्योंकि मैंने क्वेश्चन पढ़ा नहीं था, मैं समझा डायरेक्ट इक्वेशन के लिए फाइंड आउट करनी है, तो ये 1 मोल ऑफ HI के लिए सॉल्व करना था, तो दिस इज 5.5 किलोजूल्स पर मोल। हाँ जी, क्लियर हो गई बात? जी सर। ठीक है, अच्छा अब वो आ जाते हैं फॉर्मूले के ऊपर। तो अगर आप यहाँ देखें तो ये जो हमने वैल्यूज रखी है, मतलब दिस इज bond energy of reactants and this is bond energy of product। ठीक है, bond energy of reactant is equals to, यानी ये सवाल मतलब जनरल आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी, bond energy of reactants, yes, sum of bond energy of reactants that would be equal to delta HR plus sum of bond energy of products। तो डेल्टा एच आर किसके बराबर हो जाएगा, that would be equals to bond energy of reactants minus bond energy of products, this would be equal to delta HR। ये फॉर्मूला यूज करेंगे जब भी आपने बॉन्ड एनर्जीज की मदद से डेल्टा एच आर कैलकुलेट करना होगा, तो उसके लिए डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि सम ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, जितने भी रिएक्टेंट्स हैं उनकी बॉन्ड एनर्जीज को सम कर लें और उसको सब्ट्रैक्ट कर दें फ्रॉम सम ऑफ बॉन्ड एनर्जीज ऑफ प्रोडक्ट्स। हाँ जी, समझ आ गई ये बेटा बात? जी सर। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूलाज आ गए हमारे पास, फॉर्मेशन का, कंबशन का और बॉन्ड एनर्जी डेटा। हाँ जी, यहाँ तक किसी का कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? सर इसको डायरेक्ट करने का तरीका नहीं था कोई? ये डायरेक्ट फॉर्मूला बता दिया ना आपको। अच्छा अच्छा, सही है सर। ठीक है ना, डायरेक्ट आप रिएक्टेंट्स की बॉन्ड एनर्जीज को फाइंड आउट करें, उनको ऐड करें और प्रोडक्ट की बॉन्ड एनर्जीज में से सब्ट्रैक्ट कर दें, आंसर आ जाएगा। एक और सवाल देता हूँ, उसमें इसको चेक कर लीजिएगा। यहाँ तक समझ में आ गई ये बात? जी सर। अच्छा, अब देखें ये क्वेश्चन है, ये आपने सॉल्व करना है। ठीक है, ये मतलब इससे मिलता जुलता सवाल है। मॉलिक्यूल्स ऑफ N2O can be formed by the reaction between nitrogen and oxygen। तो नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ और ये कंपाउंड बन रहा है N2O, जिसमें नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के दरमियान ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है ये डेटिव बॉन्ड बना रहे हैं अगर आप देखें तो। ठीक है, ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये डेटिव बॉन्ड बन रहा है। द बॉन्ड बिटवीन द नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम, दिस इज अ कोऑर्डिनेट डेटिव बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है,
The enthalpy change of reaction for this reaction is plus 82 kilojoules per mole. तो डेल्टा एच आर यानी इस रिएक्शन की डेल्टा एच आर इन्होंने दे दी है प्लस 82 किलोजूल्स पर मोल. दिस इज द डेल्टा एच आर फॉर दिस रिएक्शन. तो हमारे पास डेल्टा एच आर आ चुकी है कि इस रिएक्शन की डेल्टा एच आर कितनी है प्लस 82 किलोजूल्स पर मोल. कैलकुलेट द बॉन्ड एंथैल्पी. फाइंड आउट क्या करनी है? कैलकुलेट द बॉन्ड एंथैल्पी इन किलोजूल्स ऑफ द NO बॉन्ड. NO बॉन्ड की आपको बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेट करनी है. यूज रेलेवेंट डेटा फ्रॉम द डेटा बुकलेट टू आंसर दिस क्वेश्चन. अब डेटा सेक्शन है आपके पास या मैं वैल्यूज लिखूं यहाँ पे? सर आप लिखिए. अच्छा चले, पहले मुझे बताएं कौन कौन सी वैल्यूज रिक्वायर्ड होंगी. और नाइट्रोजन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है, इसकी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, प्लस ये जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है O2 इसकी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी. ठीक है, और नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड ये आप फाइंड आउट कर चुके हैं. बाकी NO की एनर्जी आपने खुद फाइंड आउट करनी है, ये आपने कैलकुलेट करनी है. और डेल्टा एच आर गिवन है. ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड और ऑक्सीजन ऑक्सीजन की बॉन्ड एनर्जी. तो नाइट्रोजन की बॉन्ड एनर्जी ये रही, यहाँ से नोट कर लें, 944 किलोजूल्स पर मोल. और ऑक्सीजन है 496 किलोजूल्स पर मोल. तो 944 एंड 496, 944 एंड 496. ठीक है जी, ये वैल्यूज आ गई आपके पास. अब आप मुझे NO की बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेट करके दें. शाबाश. ठीक है, तो हमारे पास रिएक्शन क्या है? 2N2 प्लस O2 गिव्स 2N ट्रिपल बॉन्ड NO. ठीक है, तो पहले हम रिएक्टेंट साइड की बॉन्ड एनर्जीज कैलकुलेट कर लेते हैं. अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें तो एक चीज जो देखने वाली वो ये है कि यहाँ पे रिएक्टेंट साइड पर भी 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड है और प्रोडक्ट साइड पर भी 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड है. तो इसका मतलब इनको तो हम सिंपल डायरेक्ट कैंसिल आउट आप ना भी करें तो भी ये सॉल्व हो जाएगा. लेकिन मतलब ये है कि अपना मतलब इसको मजीद सिंपल करने के लिए आसान तरीका क्या है कि आप इन दोनों को तो कैंसिल कर दें. कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स को हमने सिंपल कैंसिल आउट कर दिया क्योंकि दोनों तरफ सेम बॉन्ड्स थे, तो इनको हमने और नंबर ऑफ मोल्स भी सेम है तो ये कैंसिल आउट हो गए. ये समझ आ रही है बेटा बात? जी सर. ठीक है, अब उसके बाद आपके पास रिएक्टेंट साइड पे क्या रह गया? रिएक्टेंट साइड पे अगर हम देखें तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रह गया और ऑक्सीजन की बॉन्ड एनर्जी कितनी है? 496. ठीक है, और डेल्टा एच आर की वैल्यू गिवन है विच इज प्लस 82. और NO की एनर्जी जो है ये हमें फाइंड आउट करनी है, तो इसको हमने अज्यूम कर लिया कि X है और क्योंकि यहाँ पे 2 मोल्स है तो ये क्या हो जाएगा? 2X. ठीक है, और हमारे पास फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला इज डेल्टा एच आर is equals to bond energy of reactant minus bond energy of सर आपने product. इसको 2x क्यों किया है? क्योंकि ये 2 मोल्स है ना बेटा. NO के मतलब अगर आप यहाँ देखें ये 2 मोल्स लिखा हुआ है ना, 2 मोल्स ऑफ N2O. तो इसका मतलब ये जो NO बॉन्ड होंगे ये भी कितने होंगे? ये भी 2 मोल होंगे. तो अगर मैं इसकी एनर्जी को X अज्यूम कर रहा हूं तो ये X इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2X हो गया ना. जी सर जी. ठीक है, तो अब डेल्टा एच आर की वैल्यू क्या है? प्लस 82 इज इक्वल्स टू बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट 496 माइनस ये हमें फाइंड आउट करनी है 2x. ठीक है, तो इसको सॉल्व कर ले. प्लस 82 माइनस 496 इज इक्वल्स टू माइनस 2x. और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 2x इज इक्वल्स टू 414. अगर इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और फिर x 2414 से डिवाइड होगा तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 207. हाँ जी, क्लियर है ये? जी सर. हाँ जी बेटा, आप दोनों को भी समझ में आ गई ये बात? जी सर. ठीक है, तो ये जस्ट सिंपल आपको मोल्स का इसमें ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ मोल्स कितने मेंशन है, तो उसी हिसाब से फिर हम कैलकुलेशन करेंगे. तो क्योंकि यहाँ पे N2O के 2 मोल्स थे तो इसलिए NO बॉन्ड जो है इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा तो ये 2x हो गया. और तो फाइनल जो आपका आंसर आएगा वो 2 से डिवाइड होगा तो आंसर आ जाएगा 207. ठीक है, तो ये हमने जस्ट सिंपल जो है वो इसकी कैलकुलेशन कर ली. चले, तो अब ये है कि ये हेसिस साइकिल से
जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसके अलावा मजीद आपको पास पेपर में क्वेश्चन मिलेंगे